हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमने जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सेकेंड यूनिट थी वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हमने बातें कर ली थी। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में बातें कर ली थी। उसके बाद आपका टॉपिक था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया के बॉडी का क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इस बात की हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे। कल की वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, जिन लोगों ने देखा था वो जिन्होंने रिवाइज किया था उनको याद होगा कि कल की वीडियो में हमने उसकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग एक फिगर ड्रॉ करके देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, सेल इन्वेलप होती है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे बाहर जो है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। अगर वो रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स की ये जो लेयर है वो किसकी मिलके मतलब कि इसको कहते हैं ये कैप्सूल है। अगर वो थोड़ा सा मतलब कि थिक नहीं होती है, थोड़ा पतली होती है, लूज होती है, तो हम लोग कहते हैं ये स्लाइम लेयर्स है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड लेयर जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी सेल वॉल होती है। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं वैसे इसमें भी सेल वॉल होते हैं, बस दोनों का कंपोजिशन अलग होता है। उसमें जो सेल वॉल्स होते हैं प्लांट्स में वो सेलुलोजिक होते हैं, जबकि यहाँ पे जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स के बने होते हैं। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। तो ये बातें हो गई थी। और एक ऑर्गेनल्स के बारे में भी थोड़ी सी बातें हुई थी कि जो है मीजोजोम कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कल किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बैक्टीरियल्स की जो फॉर्म्स के हिसाब से उनकी जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बैक्टीरियल टॉपिक क्या है? बैक्टीरियल अगर फॉर्म्स या बैक्टीरियल शेप या बैक्टीरियल फॉर्म्स की बात हो रही, बैक्टीरियल शेप भी आप लिख सकते हैं। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं शेप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस हो या फिर बैक्टीरिया हो, तो इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ वेरिएशंस जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमनली है पाई जाती हैं, उन वेरिएशंस को हम आज की वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया में जो जब हमने एक बार पढ़ा था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में अंतर, तो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियल की जो डाइवर्सिटी होती है वो कोकस होती है, बैसिलस होती है, विब्रिय होती है और स्पाइरुलम होती है। ये हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार की जो है मेन शेप्स जो होते हैं बैक्टीरिया के वो हमको देखने को मिलते हैं। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या कि इनकी जो बॉडी होगी वो कहीं ना कहीं स्फेरिकल शेप्स की होंगी। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप। तो इनकी जो बॉडी होती है वो रॉड शेप सिलिंड्रिकल्स बॉडी होती है। ये मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा वाइडली पाया जाने वाला बैसिलस जो है बैक्टीरिया का एक टाइप है। उसके बाद विब्रियो है, इसमें जो है कॉमा शेप बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कॉमा शेप मतलब इस तरीके से और आधे सी की तरह इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। स्पाइरुलम में क्या है? स्पाइरुलम में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इस तरीके से हेलिकल्स होते हैं। तो ये मेन फॉर्म्स है बैक्टीरिया की। अब हम इसमें देखें कि अगर जो है स्पेरिकल फॉर्म में सिर्फ एक स्पेरिकल्स मतलब एक गोला हो तो उसको क्या कहते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, कितने नंबर होने पे हम उसको क्या नाम देते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसके कैटेगराइजेशन को अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं। ये स्लाइड्स मूव हो गई। तो सबसे पहले दिया है फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल की जो फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में। बैक्टीरिया सेल्स शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ देयर शेप, साइज,
जो है कि ये अपने शेप और साइज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं, इसीलिए इनका कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशंस नहीं है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो क्लासिफिकेशन है वो एंजियोस्पर्मिक, टेट्रा प्लांट्स, ये सारे जो हायर प्लांट्स में आते जाते हैं उनकी उतनी ज़्यादा प्रकार से डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनकी कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। ऐसी कोई क्लासिफिकेशन अभी तक सेट नहीं हो पाई है जिसमें कि सारे बैक्टीरिया जो कि हमने पढ़ रखे हैं, जो कि हमने डिस्कवर कर रखे हैं, वो किसी एक कैरेक्टर के हिसाब से हमने सारे के सारे बैक्टीरिया को कहीं पे कैटेगराइज कर दिया। कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस, कुछ ना कुछ जो कि न इनकी बात को मानते हैं ना उनकी बात को मानते हैं, ऐसे जो यहाँ पे पाए ही जाते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा शेप और साइज के हिसाब से डाइवर्सिटी होती है। द मोस्ट कॉमन टाइप फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और फॉलोज, जो सबसे कॉमन टाइप्स के बैक्टीरियल फॉर्म्स होते हैं वो नीचे दिए हैं। सबसे पहले कोकाई या कोकस मतलब स्फेरिकल्स, बैसिलस मतलब रॉड शेप, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, स्पाइरुलम मतलब हेलिकल। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले कोकस वाले पार्ट्स पे कि कोकस वाले जो बैक्टीरिया होती हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, द स्फेरिकल बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड कोकाई। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल्स होते हैं, गोलाकार होते हैं, उनको हम कहते हैं कोकाई। दे मेजर, उनकी जो मेज़रमेंट होती है, इनकी जो साइज़ होती है 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर्स में होती है डायामीटर। अब इनकी लंबाई तो निकालेंगे नहीं, अगर कोई गोली चीज़ है तो उसकी डायामीटर ही निकालेंगे ना, तो 0.5 से 2.25 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। दे आर नॉन मोटाइल, ये इनके अंदर जो है, इनके पास जो है फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है, मतलब किसी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है, तो उसको कहते हैं ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ट्राइकस का मतलब यहाँ पे फ्लैजिला, ए मतलब एब्सेंट, तो जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो उसको कहते हैं ए ट्राइकस। एंड ऑफ्टन अकर्स इन अ चेन, ये सिंगल भी हो सकते हैं, चेन में भी हो सकते हैं। मतलब चेन का मतलब क्या, कि जैसे मोतियों की माला होती है तो उसमें एक जो है वो दूसरे से ज्वाइंट रहता है, दूसरा जो है तीसरे से, तीसरा जो है चौथे से, इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। या फिर साइकिल की जो चेन्स होती हैं या फिर कोई भी ऐसे चेन्स होती है तो उसका एक यूनिट जो है दूसरे यूनिट से बाइंड होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, इस तरीके से जो ज्वाइंट होकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं चेन। चेन लाइक और अ क्लस्टर, या फिर वो क्लस्टर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑफ वेरिएबल साइज एंड शेप, अलग अलग साइज और शेप के। मतलब ये है बैक्टीरिया। अब ये ऐसे ऐसे चाहे तो ऐसे ऐसे अपना लंबा सा चेन बना ले, चाहे तो ये, चाहे तो एक ही रहे, चाहे तो बस दो रहे, चाहे तो चार रहे साथ में, या फिर हो सकता है कि ऊपर ज़्यादा लोग रहे, नीचे धीरे धीरे कम लोग होने लगे। तो ऐसे चाहे उसके हिसाब से जैसे जैसे शेप साइज बनते हैं उस हिसाब से हम लोग इसको कुछ नाम देते हैं। तो नाम कैसे देते हैं कि अगर एक सिंगल जो है स्पेरिकल्स होता है तो उसको क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं या मोनोकोकस कहते हैं। ठीक है, सिंगल रहता है तो उसको कहते हैं कोकस या फिर मोनोकोकस। और अगर डबल रहता है, इस तरीके से डबल रहता है, तो उसको कहते हैं डिप्लोकोकाई। ठीक है, अगर चार होता है, दो ऊपर दिख रहा है आपको और दो नीचे दिख रहा है, तो इसको कहते हैं टेट्राड या फिर टेट्राकोकाई कहते हैं। उसके बाद जब 8 होता है, 4 इधर और 4 उधर, तो इसको कहते हैं सार्कीना या क्यूब लाइक शेप। उसके बाद अगर चेन लाइक होता है, इस तरीके से लंबी सी चेन होती है, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाइस। और जब जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी तरह जब स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे कहते हैं स्टेफलोकोकाई, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको मेन क्या याद रखना है, कोकस याद रखना है, डिप्लोकोकस याद रखना है, सार्कीना याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस, सारा याद रख लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप लाइक लंबी सी स्ट्रेप होती है ना, लंबी सी स्ट्रेप, तो स्ट्रेप्स मतलब आप याद रखेंगे कि लंबी सी चेन। स्टेफाइलोकोकस मतलब कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या होता है, एक आपका कोकाई होता है या फिर जिसे हम मोनोकोकस कह सकते हैं, उसके बाद आपका डिप्लोकोकस होता है, उसके बाद आपका टेट्राकोकस होता है, उसके बाद जब 4 से 8 हो जाता है तो हो जाती है
सार 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कुछ भी, तो ये हो जाता है सार्कीना क्यूब लाइक, क्यूब होते हैं ना, क्यूब बनाते हैं उस लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब कि लंबी सी स्ट्रेप्स हो जाती है। सेफाइलोकोकस का मतलब क्या कि इस तरीके से है, उसके नीचे जो है गुच्छे की तरह, फिर उसके नीचे इस तरीके से नंबर कम होते जाएंगे तो अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं सेफाइलोकोकाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे के स्ट्रक्चर के बारे में। ये बात समझ में आई कि नहीं, मतलब जब एक रहेगा तो कोकाई या फिर मोनोकोकस, 2 रहेगा तो डिप्लो, 4 रहेगा तो टेट्रो, 8 रहेगा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो सार्सीनी या सार्कीनी आप कह सकते हैं। और अगर एक मतलब एक के बाद चेन की तरह होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर वो अंगूर के गुच्छे जैसा देखने को मिलेगा तो सेफाइलोकोकस। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार हम लोग बना लेते हैं। एक अगर सिंगल रहेगा तो क्या कहेंगे, अगर 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, अगर 4 रहेगा तो क्या कहेंगे, 4 के बाद अगर इस तरीके से 8 रहेगा तो क्या कहेंगे, 8 रहेगा तो क्या कहेंगे। उसके बाद 8 के बाद अगर इस तरीके से चेन होगी तो क्या कहेंगे, और चेन के बाद अगर इस तरीके से अंगूर लाइक या ग्रेप्स के गुच्छे के लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, बताइए आप लोग, बताइए फटाफट लिखा जाए। अगर एक रहेगा तो क्या कहते हैं इसको, एक रहेगा तो कोकाई, 2 रहेगा तो डिप्लोकोकाई, बताएंगे आप लोग, डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। काम करते हैं, इसी हाथ से लिख लेते हैं, डिप्लोकोकाई। अगर 4 रहेगा तो टेट्रा या टेट्राड या फिर टेट्राकोकाई। 8 रहेगा तो सार्सीनी या फिर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये रहेगा तो क्या, स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर ग्रेप्स लाइक रहेगा तो सेफाइलोकोकस, सेफाइलोकोकस। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा लिखने के बाद। एक रहेगा तो कोकाई, 2 रहेगा डिप्लोकोकाई, 4 रहेगा टेट्राकोकाई, सार्सीनी अगर क्यूब लाइक रहेगा, अगर लंबी सी चेन लाइक रहेगी तो स्ट्रेप्टोकोकाई, और अगर ग्रेप्स लाइक होगा तो सेफाइलोकोकाई। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, बैसिलस के ऊपर। बैसिलस के ऊपर आते हैं। बैसिलस का मतलब समझ गए थे कि रॉड से, जैसा आप लोग टीवी में जब एड्स वगैरह देखते हैं फिनाइल्स के, डेटॉल्स के, तो जो बैक्टीरिया आपको दिखाया जाता है वो बैसिलस फॉर्म होता है। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। दिया है बैसिलस और रॉड से बैक्टीरिया प्रोबेबली इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये सबसे कॉमन फॉर्म है बैक्टीरिया का। दीज आर रॉड शेप सिलिंड्रिकल्स और इलोंगेटेड एंड मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सेल द रॉड में हैव राउंडेड और ब्लंट एंड। जो रॉड मतलब सेल रॉड का मतलब यहाँ पे जो बैसिलस होते हैं इनके जो एंड्स होते हैं ये राउंडेड हो सकते हैं या फिर बिल्कुल ब्लंट हो सकते हैं। ब्लंट का मतलब क्या कि बिल्कुल चपटा। देखिए शार्प का मतलब होता है कोई चीज़ नुकीला, ब्लंट का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी धार ना हो। तो ये इस तरीके से इसका एंड जो है राउंडेड भी हो सकता है और इस तरीके से इसका एंड जो है ब्लंट भी हो सकता है, मतलब बुरा चिकना भी हो सकता है। सम आर वेरी कॉमन ऑलमोस्ट वाइल अदर आर लॉन्ग एंड नैरो एंड एवरेज बैसिलस इज अबाउट। जो नॉर्मली एवरेज बैसिलस की साइज ली गई है वो 1.5 माइक्रोमीटर लेंथ ली गई है और 0.5 माइक्रोमीटर डायामीटर। मतलब इसकी जो लंबाई ली गई है एवरेज में वो 1.5 है और ये जो लिया गया है ये 0.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, मतलब
बैसिलस जो है वो मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, या फिर इसका ये जो फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके साथ साथ ही जो ये होते हैं बैसिलस, इनकी जो इंडिंग होती है वो राउंडेड भी हो सकती है और ब्लंट भी हो सकती है। ये मोटाइल मतलब इनके पास फ्लैजिला भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अलग अलग ग्रुप के पास होते हैं, बहुत सारे ग्रुप के पास नहीं भी होते हैं। उसके बाद इनकी जो साइज़ होती है, लंबाई ऑलमोस्ट एवरेज जो इनका निकाला गया है वो 1.5 माइक्रोमीटर है और इनकी जो डायामीटर निकाली गई है वो 0.5 नैनोमीटर है। यहाँ पे कुछ बैसिलस के फॉर्म दिए गए हैं। जैसे वहाँ पे सिंगल बैसिलस था तो हमको उसको, जैसे कोकाई वहाँ पे सिंगल था तो हम लोग सिंगल कोकस कह देते थे, वैसे यहाँ पे सिंगल बैसिलस है तो इसको क्या कह रहे हैं, सिंगल बैसिलस या फिर बैसिलस। उसके बाद जब चेन है इनके पास तो इसको कह रहे हैं स्टेप्टोबैसिलस। अगर यहाँ पे बताइए आप लोग अपने दिमाग से कि अगर यहाँ पे हम दो बैसिलस एक दूसरे से जुड़ा हुआ बना दें तो ये क्या कहलाएगा। कोकस से हम लोग क्या कहते थे इसको, जब हम लोग कोकस पढ़ रहे थे हम लोग इसको क्या कहते थे, डिप्लोकोकस। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये क्या है, डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस तो सिंगल है तो सिंगल बैसिलस, डबल है तो डिप्लोबैसिलस, अगर चेन लाइक है तो स्टेप्टोबैसिलस। देखिए डिप्लो यहाँ पे दिया भी है। और अगर पैलिसेड है, इस तरीके से पैलिसेड स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको क्या कहते हैं, पैलिसेड टाइप ऑफ बैसिलस। उसके बाद एक और है स्पाइरल। स्पाइरल में क्या दिया है, स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया आर स्लाइटली लार्जर एंड इलोंगेटेड स्पाइरली रॉड लाइक अ स्ट्रक्चर हैज मोर देन 1/10 of helix. Each bacteria have one or more flagella at each poles. They are usually acarically or in a small chain. They are following type with vibrio filaments and pleomorphic. पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया तो अब मैं आपको समझाती हूँ। जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं कि ये हेलिकल्स बैक्टीरिया है, मतलब इनकी बॉडी जो है हेलिकल्स होती है। इतनी भी ज़्यादा फाइन हेलिकल्स नहीं होती बट हेलिकल्स होती हैं। इनकी बॉडी लार्जर होती है। अब अभी तक हम लोग सिर्फ ऐसे और सिर्फ ऐसे पढ़ रहे थे, अब किसी भी चीज़ में हेलिक्स बनाना है तो उसकी साइज़ तो लार्जर होगी ही। एंड इलोंगेटेड स्पाइरल रॉड लाइक अ स्ट्रक्चर हैज़ मोर देन 1/10 of helix. That bacteria have one or more bacteria at each poles. इनके पास एक फ्लैजिला भी हो सकता है और इन बैक्टीरिया के पास एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकता है। और इनके पास ये जो विब्रियो फिलामेंट्स एंड प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज कर सके। प्लियो का मतलब होता है बहुरूपी, बहुरूपी मतलब जिसके अलग अलग वेश हो, अलग अलग रूप हो। तो ऐसी बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के कारण अपने शेप को चेंज कर सकती है, अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकती है, ऐसी बैक्टीरिया जो होती है उनको क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आती हैं। फिलामेंटस मतलब लंबे लंबे जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें आते हैं। और विब्रियो कॉमासेप जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्पाइरल बैक्टीरिया के ही टाइप्स होते हैं। तो ये आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा आपसे कोकस और बैसिलस ही पूछा जाएगा। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में कोकस और बैसिलस को अच्छे से समझ के रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बैक्टीरिया मूव कैसे करता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर ये जो कवरिंग मोटी सी हमको दिख रही थी वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। हमने इसको क्या किया कि इतने स्ट्रक्चर को इस तरीके से इनलार्ज करके यहाँ पे देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि अच्छा ये ऐसे भी देखने में हो सकते हैं, ये ऐसे भी देखने में हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं देखने में, ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो ये किस किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि ये मूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। स्लाइड कहाँ गई, हाँ। मोटिलिटी या मोबिलिटी, ये किस तरीके से मोटेलिटी मतलब मूवमेंट करते हैं। अच्छा मूवमेंट मतलब होता क्या है, मूवमेंट मतलब होता क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशंस आपने पढ़ेंगे कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, लोकोमोशंस क्या होते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने आप को चेंज कर लें। जैसे मेरी अभी पोजीशन यहाँ है, मैंने लोकोमोट करके यहाँ मैं चली गई।
मूवमेंट का मतलब क्या है कि मैंने अपने हाथ को यहीं पे खड़े रख के मूव किया, मेरे ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड वो मूव कर रही हैं, लेकिन मेरा जो फाइनल पोजीशन है वो इसी तरीके से बन रहा है। मतलब जब पूरी बॉडी की पोस्चर्स में, अरे पूरी बॉडी का जो सिचुएशंस है या पूरी बॉडी की जो स्थिति है उसमें जब परिवर्तन होते हैं तो उसको कहते हैं लोकोमोशन। एंड जब उसके किसी पार्ट्स में कोई मूवमेंट होती है, सिर्फ पार्ट तक ही मूवमेंट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूवमेंट। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मोटेलिटी के बारे में। तो आप सबको पता है कि बैक्टीरिया जब इवोल्यूशन हुआ था तो मोस्टली बैक्टीरिया कहाँ पे थे, अंडर द वाटर। तो इनके पास फ्लैजिला होते हैं फॉर द मूवमेंट, क्योंकि ये अक्सर जो है किसी फ्लूइड मटेरियल के आसपास ही होते हैं। तो बैक्टीरिया सेल में मोटाइल मतलब दे हैव फ्लैजिला विच इज अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो इसके अंदर जो फ्लैजिला होता है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो इनके पास जो फ्लैजिला होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो फ्लैजिला होता है, ये क्या होता है, इनका मान लीजिए कि ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और ये इनका सेल वॉल था। तो इस सेल वॉल के एक्सटेंशन से ही और ये बनती है क्या, फ्लैजिला। और अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में मान लो ये है बैक्टीरिया और इसी की ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही एक्सटेंड करके जो है कि स्पर्म वो बनाती है फ्लैजिला। इसकी जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटेंड करके फ्लैजिला बनाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में किसका एक्सटेंशन होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। तो वही बात यहाँ पे दी है कि इनकी जो मोबिलिटी होती है, सबसे पहली बात कि इनका जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, मोस्टली इनका मूवमेंट के लिए जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला क्या करता है, ये बहुत थिन स्ट्रक्चर है और फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल का एक्सटेंशन है। सेल वॉल की जो मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड करती है और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करती है। या फिर कुछ बैक्टीरिया है जिनके पास नहीं होती है फ्लैजिला, वो नॉन मोटाइल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट ऐसे नहीं होती। उनके सेल के अंदर साइक्लोसिस हो सकती है, रोटेटरी मूवमेंट हो सकती है, बट उनके पास स्पेशल कोई मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ मोबिलिटी ऑर्गन्स लाइक फ्लैजिला, सीलिया एंड पिलाई। तो हम सबसे पहले फ्लैजिला के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले ये फिगर देखेंगे। इस फिगर में क्या दिया है, इस फिगर में दिया है कि जो बैक्टीरिया हैं वो एट्राइकस हो सकते हैं, मोनोट्राइकस हो सकते हैं, लोफो, एम्फी, पेट्री और एम्फीलिफोट्राइकस। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, एट्राइकस का तो हमने मतलब देख लिया था कि एट्राइकस का मतलब क्या होता है। एट्राइकस का मतलब होता है कि ऐसी बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला एब्सेंट हो। देखिए इनके पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी जो बैक्टीरिया होती है इनको कहते हैं एट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया के पास कोई सिंगल फ्लैजिला हो तो उसको क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। मतलब उसकी पूरी सेल वॉल में सिर्फ एक एक्सटेंशन हो, एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो, अरे एक फ्लैजिला का फॉर्मेशन, तो उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर एक ही किनारे पे एक से ज़्यादा जो है फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है तो इसको कहते हैं लोफोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब होता है गुच्छा, जिसे आप कह सकते हैं। तो एक साइड में अगर इस तरीके से होता है तो उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। उसके बाद अगर कोई बैक्टीरिया है, उसके इस साइड में एक फ्लैजिला है और इस साइड में एक फ्लैजिला है, एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फीबिया सुना है ना,
एम्फीबिया का क्या मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में भी रहें और अर्थ पे भी रहें, मतलब उनकी रेस्पिरेशन की जो क्षमता होती है वाटर के अंदर भी होती है और नॉर्मल थल पे भी होती है, तो एम्फीबिया होता है। तो इसमें एम्फी वर्ड का क्या मतलब होता है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ। तो इसका मतलब कि जिसके बोथ साइड पे, दोनों साइड्स पे क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस। अगर यही फ्लैजिला दोनों साइड्स में गुच्छे में होते, अगर यहाँ पे भी ये फ्लैजिला गुच्छे में होते, तो कहते हैं कि दोनों साइड गुच्छों में फ्लैजिला प्रेजेंट है, दोनों साइड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, एम्फी गुच्छों में प्रेजेंट है, मतलब लोफोट्राइकस, एम्फी लोफोट्राइकस इनके पास मतलब कि बैक्टीरिया ये है। अगर कोई बैक्टीरिया है जिसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब क्या कि पेरीफेरी, पूरी पेरीफेरी पे इनके जो है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। एक बार रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। पूरी स्लाइड्स पे चलते हैं क्योंकि इतने में ड्रॉ हो नहीं पाएगा, तो पूरी स्लाइड्स का वेट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि उसके पास एक भी जो है उसके पास एक भी फ्लैजिला नहीं है, तो इसको क्या कहते थे, ए ट्राइकस, ए ट्राइकस। दूसरी हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसके एक साइड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। तीसरी हमारी जो बैक्टीरिया है उसके एक साइड पे गुच्छों में फ्लैजिला प्रेजेंट है। चौथी हमारी जो बैक्टीरिया है, चौथी बैक्टीरिया बना लेते हैं, चौथी हमारी जो बैक्टीरिया है उसके एक फ्लैजिला इधर प्रेजेंट है, एक फ्लैजिला इधर प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारी बैक्टीरिया थी उसमें दोनों कोने पे जो फ्लैजिला थे वो क्या थे, गुच्छों में थे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो बैक्टीरिया थी उसकी पूरी बॉडी पे हमको फ्लैजिला देखने को मिल रहे थे, पूरी बॉडी पे फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा था। तो अब नेमिंग कर लेते हैं, आप लोग नेम बताएंगे, नेमिंग करते हैं। ये तो ए ट्राइकस हो गया, ये क्या है, मोनोट्राइकस। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल फ्लैजिला इसका मतलब मोनो ट्राइकस। अगर एक साइड गुच्छे में है तो क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस, लोफो मतलब गुच्छा, लोफोट्राइकस, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, लोफोट्राइकस गुच्छे में थी फ्लैजिला। यहाँ पे दोनों साइड फ्लैजिला थी, इसका मतलब एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। अगर दोनों साइड गुच्छे में जो फ्लैजिला थी वो दोनों साइड प्रेजेंट थी तो इसको कहेंगे एम्फीलोफोट्राइकस। उसके बाद अगर पूरी पेरीफेरी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस। हो गई, चीज़ें समझ में आ गई। आप लोग एक बार नोट्स लिखने के बाद कॉपी बंद करेंगे और रिवाइज करेंगे कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास बिल्कुल भी फ्लैजिला नहीं है, एक भी फ्लैजिला नहीं, वो उसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, एट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक फ्लैजिला है तो उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया के पास जो है एक कॉर्नर पे, एक एंड पे ग्रुप ऑफ द फ्लैजिला है तो उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया के दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला है तो उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया के दोनों एंड पे गुच्छों में फ्लैजिला है तो उसको कहते हैं एम्फीलोफोट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया के पूरे सेल सरफेस पे जो है फ्लैजिला है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरीट्राइकस। याद हो गया, ठीक है। आँख बंद करेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, कॉपी बंद करने के बाद फटाफट एक्टिव रिकॉल करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चले स्लाइड पे, समझ में आ गया ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि हाथ से लिखी गई जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी दिमाग में जाती हैं। आगे हम लोग अपने स्लाइड पे अब फ्लैजिला के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि बस फिगर तो आपको बनाना नहीं, टाइप्स तो आपको बताना नहीं, उसके बारे में भी आपको लिखना है।
फंक्शन समझिए, इसका मेन फंक्शन क्या है कि बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया आर मोटाइल, many bacteria at motile and contain one or more flagella for the cellular locomotions। सेल के लोकोमोशंस के लिए, बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए एक या एक से अधिक फ्लैजिला बैक्टीरिया में पाया जाता है। फ्लैजिला आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जो बैक्टीरियल या आप कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से छोटे होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक की सेल बड़ी है तो उसको मूवमेंट कराने के लिए बड़ी मशीनरी चाहिए। अब आप बड़ी सी कोई नाव चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए जो चप्पू होता है वो बड़ा होता है। अगर छोटी सी वो कोई ऐसे डोम वाली जो नाव होती है उसको चलाने के लिए छोटा होगा, उसके चलाने के लिए थोड़ी पावर चाहिए होगी। तो उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स की साइज़ बड़ी होती है तो उसको चलाने के लिए जो फ्लैजिला है वो बड़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज़ है छोटी होती है तो उसके चलाने के लिए जो चप्पू है, जो फ्लैजिला है वो छोटा है। कहीं ना कहीं है उसी की तरह मूवमेंट करता है कि वो फ्लैजिला इस तरीके से मूव करते हैं, पानी को ऐसे पीछे करते हैं तो बैक्टीरिया की जो बॉडी इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है, दे आर 15 to 20 नैनोमीटर इन डायामीटर अप टू 20 माइक्रोमीटर इन लॉन्ग। मतलब ये 15 से 20 इनकी नैनोमीटर में डायामीटर होती है और 20 माइक्रोमीटर। देखिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि 15 से 20 नैनोमीटर में डायामीटर, 15 से 20 नैनोमीटर में डायामीटर और 20 माइक्रोमीटर में इनकी क्या है, लेंथ है। ये माइक्रो है, ये नैनो है, दोनों के जो मानक हैं जो जिसमें उनको माना गया है वो अलग अलग है। एंड ऑल्सो सिंपलर इन ऑर्गेनाइजेशन अ बैक्टीरियल फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ हेलिकल ट्यूब कंटेनिंग अ सिंगल टाइप ऑफ सब यूनिट कॉल्ड फ्लैजिलीन। किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन से। इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो फ्लैजिला होते हैं वो किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, फ्लैजिलीन प्रोटीन से। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं वो 3 पार्ट से मिलके बने होते हैं। लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। 3 पोर्शन कौन कौन से होते हैं, फिलामेंट होता है, हुक होता है और एक होती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी का मतलब कि वो मतलब जैसे कि अगर ये सेल वॉल है तो यहाँ पे जो चीज़ों से अटैच होगा फ्लैजिला उसको कहते हैं बेसल बॉडी, मतलब जो बेस है। उसके बाद एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फ्लैजिला आके फंसता है, तो ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर उसको कहते हैं हुक। और जो अपना लंबा सा फ्लैजिला को बाहर देखने को मिलता है वो सिर्फ उसका एक पार्ट है जिसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब इसका शायद फिगर मैंने आपको लगाया था, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ कि फिगर है कि नहीं। मैंने लगाया तो था फिगर बट मिल नहीं रहा है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए अगर ये आपका सेल वॉल है, ठीक है, तो इसमें जो है इस तरीके से बेसल्स बॉडी होती हैं जिसके थ्रू एक हुक अटैच होता है और इस हुक से आगे चल के आपका जो है पूरा फ्लैजिला अटैच्ड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला और हुक के बीच का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डिफरेंट पार्ट। ये हो गया आपका बेसल बॉडी, ये हो गया आपका हुक और ये हो गया आपका फिलामेंट, ठीक है। चीज़ें समझ में आई। और किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन से। इसमें क्या दिया है, जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है दैट एक्सटेंड्स, जो कि एक्सटेंड किया होता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सेल के सरफेस से बाहर की तरफ जो एक्सटेंड किया हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट्स। उसके बाद जो कि प्रोड्यूस करता है मोशन, जो कि मूवमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब तो ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हुक की अपनी इंपॉर्टेंस है और बेसल बॉडी की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर बेसल बॉडी नहीं होता तो वो किस पार्ट से सेल वॉल से स्ट्रांगली अटैच होती, अगर हुक नहीं होता तो बेसल बॉडी और फिलामेंट को कौन अटैच कराता। इसलिए हर पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, भले मेन फंक्शन देखने के लिए जो पार्ट करता है वो फिलामेंट्स होता है। तो कैसे हुक्स क्या करता है, ज्वाइन बेसल बॉडी टू द फिलामेंट। हुक्स क्या करता है, बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ता है। एंड बेसल बॉडी क्या है, हैज़ मल्टीपल रिंग्स, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया बहुत सारे रिंग्स, इस तरीके से मल्टीपल रिंग होते हैं। इज दैट LPSM, ये जो 4 रिंग्स होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। LPSM
अपने किसी फ्रेंड का नाम हो उस हिसाब से रख लीजिए, LPS से अपने किसी दोस्त का नाम याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। उसके बाद S&M जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव का होता है। LPSM मतलब ये यस एम तो दोनों में है, LP एक्स्ट्रा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिलाई। मैं आप लोगों को कल एक बार फिगर ला के दिखा दूंगी कि आखिर एक्चुअल में फिगर देखने में कैसा लगता है। मैंने फिगर लगाया था बट फिगर दिख नहीं रहा है, कि शायद निकाला था फिगर बट उसे लगाया नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिलाई। पिलाई को देखने के पहले आप लोग एक बार बैक्टीरियल फिगर देख लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर थे जिसे हम लोग पाइलस कहते थे, ये है आपके पिलाई। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है कि जब कॉन्जुगेशन होता है या फिर ये रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर जब बैक्टीरिया जो है किसी के सरफेस में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तो ये इस तरीके से ब्रिज बना देते हैं और यहाँ से चीज़ों का ट्रांसफ़र यहाँ या फिर यहाँ से चीज़ों का ट्रांसफ़र यहाँ पॉसिबल हो पाता है। तो पिल्लस का मेन काम है कि इनको अगर इस तरीके से ब्रिज बनाना है तो पहले इनको साथ में आके अटैच होना भी तो पड़ेगा, तो ये पिल्लस उसी का काम करते हैं। ये पिलाई क्या करते हैं, इन दोनों को अटैच करके रखते हैं जिसके बाद ये सारे प्रोसेस होते हैं। अदरवाइज ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो इस तरीके से ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और जो भी कंजुगेशन वगैरह की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो चलते हैं नीचे, पिलाई पे चलते हैं। पिलाई क्या है? इट इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन, या फिर जैसे वो फ्लैजिलीन से बना हुआ फ्लैजिला था वैसे ही ये पिलीन से मिलकर बना हुआ पिलाई है। सेक्स पिलाई आर फॉर्म ड्यूरिंग कंजुगेशन। जो सेक्स पिल्लस होते हैं या जो सेक्स पिलाई होते हैं उनका फॉर्मेशन कंजुगेशन के समय होता है। कंजुगेशन के बारे में आपको पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक बैक्टीरिया, मान लीजिए जैसे होता क्या है कि बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर मोस्टली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कभी कभी रिकॉम्बिनेशन वगैरह आए, नई नई वेराइटीज़ आए, इनके अंदर भी अच्छी क्वालिटी को सेलेक्ट किया इसलिए इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कुछ मेथड देखने को मिलते हैं। तो वो जो मेथड्स होते हैं वो इसी तरीके से अपना फंक्शन करते हैं कि यहाँ पे दो बैक्टीरिया हैं, ये पिल्लस के द्वारा दो है एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एक जो वॉल है, उनकी मान लीजिए ये जो वॉल है वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व हो जाती है और ये वॉल जो है यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे ये इस तरीके से बनाती है, फिर रेप्लिकेशन करके अंदर वाला पार्ट्स बना लेती है। तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया के पास था अब वो रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया के पास भी हो गया, मतलब नया कॉम्बिनेशंस बन गया। तो ये कंजुगेशन के समय जो सेक्स पिल्लस बनता है उसको कहते हैं सेक्स पिलाई। पार्शियल DNA ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट सेल्स। जो सेल देता है उसको क्या कहते हैं? डोनर। हम लोग के नॉर्मल लाइफ में जो देता है उसको कहते हैं डोनर और जो लेता है उसको क्या कहते हैं? रेसिपिएंट। तो ये डोनर सेल्स होती है और ये रेसिपिएंट सेल होती है, इसको कहते हैं F पॉजिटिव सेल्स, इसको कहते हैं F निगेटिव सेल्स। प्रोसेस सीन इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे जो प्रोसेस हैं वो नॉर्मली सीन कहाँ होते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। पिलाई मेनली हेल्प इन सेक्स बिल्डर्स फॉर्मेशंस एंड अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ये जो है ब्रिज आप कह सकते हैं या फिर इनके बीच में जो ब्रिज है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बैक्टीरिया के अटैचमेंट में हेल्प करता है विथ अनदर बैक्टीरिया और एनी अनदर यूकैरियोटिक। किसी एक बैक्टीरिया द्वारा, मतलब ये जो सेक्स पिल्लस है ये हेल्प करते हैं एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ने में या फिर एक बैक्टीरिया को किसी यूकैरियोटिक से जहाँ पे उसको इन्फेक्शन करना है, जिस ऑर्गेनिज्म को अपने होस्ट की तरह यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ करता है अपना पिल्लस। होस्ट पे स्टिक करने के लिए, होस्ट से जुड़े रहने के लिए यूज़ करता है। वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन करने के लिए कोई भी होस्ट, वायरस वगैरह किसी पे भी ये स्टिक कर सकते हैं अपने होस्ट, उसको अपना होस्ट बनाने के लिए। तो ये पिल्लस के बारे में था। एक और छोटा सा टॉपिक करके इस लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं। स्पाइनी है, ये भी एक तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन्स या फिर इनको क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है जो कि इनके लिए बेनिफिशियल कैरेक्टर देता है। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ट्यूबुलर पेरिकुलर्स एंड रिजिड अपेंडेजेस ऑफ सिंगल प्रोटीन मोइटिटी कॉल्ड स्पिन।
कुछ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके पास एक ट्यूबुलर पेरिकुलर्स एंड रिजिड अपेंडेजेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पिनिन कहते हैं। दिस इज नोन टू हेल्प बैक्टीरिया टू सेल, बैक्टीरियल सेल को टॉलरेट करने में इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज सॉलिनिटी, पीएच एंड टेम्परेचर। जो स्पाइनी है या जैसे स्पिनिन कहते हैं वो क्या करता है, जब बैक्टीरिया के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो उनके हिसाब से नहीं होता है, एडवर्स कंडीशन ना होके, मतलब उनके फेवरेबल कंडीशन ना होके एडवर्स कंडीशन हो जाती है, सैलिनिटी मान लीजिए बढ़ जाती है या कम हो जाती है, पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये ऑर्गेनेल्स जो है ये बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस ऐसे इन्वायरमेंट में टॉलरेट करने के लिए। तो इस ऑर्गेनल्स के बारे में शायद एग्जाम में कभी पूछा जाए, बट ये मुझे नया मिला तो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमने देखी थी, न्यूक्लियोइड्स मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, मोड मतलब किस किस तरीके से अपना भोजन बना सकते हैं। ये चार्ट हम देखेंगे कि इस चार्ट्स में इतने तरीके से ये अपना भोजन बना सकते हैं, इतना ज़्यादा वेरिएशंस है, इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी इनके अंदर है कि इनके अंदर भोजन बनाने की क्षमता भी इतनी अलग अलग प्रकार की है। हमारे अंदर क्या है कि हम सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम किसी का भोजन लेके खा सकते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स हैं, तो कीमो भी है, फोटो भी है, लाइट से भी बना सकते हैं, केमिकल से बना सकते हैं। और फोटो में है तो फोटो हेट्रोट्रॉप भी है, फोटो ऑटोट्रॉप भी है, इधर भी कीमो हेट्रोट्रॉप भी है, कीमो ऑटोट्रॉप भी है। तो इस तरीके से इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स के अंदर, इसलिए इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी डाइवर्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी खत्म हो जाए, और इसी के साथ आपका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेरियम संसर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।